हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे ऐसी एक मूवी के बारे में जो रेडिएशन फैलने की वजह से पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आखिरी एक लड़की बचती है। मूवी का नाम है जेड फॉर जकरिया। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और मूवी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग यहाँ पर खत्म हो चुके होते हैं। इसी बीच हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि शहर से सामान लेकर वापस आती रहती है। और ऐना ने यहाँ पर अपने बॉडी को पूरी अच्छे से कवर किया होता है ताकि उसे रेडिएशन ना लगे। और यहाँ पर ये पहाड़ों में अकेली रहती है और यहाँ पर किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं फैला होता। ऐना घर पे वापस आने के बाद अच्छे से खुद को साफ करती है क्योंकि अगर रेडिएशन का थोड़ा भी इन्फेक्ट हुआ तो इसकी जान जा सकती है। और एक दिन ऐना जब काम करती रहती है तो इसको एक आवाज आती है जिसकी वजह से वो जाकर देखने लगती है। तो यहाँ पर एक आदमी अपनी बोगी को खींचता रहता है। इस आदमी का नाम लूमिस होता है। बाद अपने सूट को उतारता है तो इसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इसको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर रेडिएशन नहीं होता। उसके बाद लूमिस एक झरने में जाकर नहाने लगता है और इतने में यहाँ पर एन आती है और एन इसको बताती है कि इस पानी में रेडिएशन फैला है जिसकी वजह से लूमिस अब तक इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसकी वजह से लूमिस को यहाँ पर उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और लूमिस यहाँ पर बहुत मुश्किल से अपनी वैन के पास आता है और यहाँ पर एक इंजेक्शन को लगाने लगता है, पर इन्फेक्टेड होने की वजह से इसकी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो ऐना को ये इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। और लूमिस की यहाँ पर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ऐना लूमिस को घर पर ले आती है और यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और गॉड से प्रे करती है कि लूमिस अच्छा हो जाए, क्योंकि ऐना यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से अकेली होती है और वो नहीं चाहती कि वो दोबारा से यहाँ पर अकेले हो जाए। और धीरे धीरे यहाँ पर लूमिस की तबीयत बेहतर होने लगती है और लूमिस यहाँ पर ऐना से बोलता है कि ये चारों तरफ पहाड़ों से जगह घिरी हुई है जिसकी वजह से रेडिएशन यहाँ पर अभी तक नहीं। ऐना इसे जवाब देती है कि हो सकता है गॉड ने ये जगह हमारे लिए छोड़ी हो। और उसके बाद कहती है कि मेरा भाई और मेरे फादर बचे हुए लोगों को ढूंढने गए थे पर आज तक वो लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि ऐना यहाँ पर खेत में काम करती रहती है और लूमिस इसके पास आकर कहता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का यूज करना चाहिए। ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल भरने के लिए बिजली चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। उसके बाद लूमिस कहता है कि बिना बिजली के भी हम पेट्रोल निकाल सकते हैं। और उसके बाद ऐना इसके तरीकों को इस्तेमाल करती है जिससे कि यहाँ पर तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जब ये दोनों डिनर करते रहते हैं तो ऐना यहाँ से लूमिस से पूछती है और लूमिस इसे बताने लगता है कि मैं अपने सारे दोस्तों के साथ एक गवर्नमेंट ने कैंप दिया था सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पर रहता था और मुझे वहाँ रहते हुए काफी बोर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ से निकल आया। और मुझे इतना विश्वास था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन नहीं फैला होगा। और कहता है थैंक गॉड ऐसी जगह ये मुझे मिल चुकी है। और अगले दिन ऐना यहाँ पर मछली पकड़ते हुए लूमिस को बताती है कि हमारा जनरेटर खराब हो गया है जिसकी वजह से फ्रिज नहीं चल रहा और खाना स्टोर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और लूमिस को जब पता चलता है कि ऐना के पास जनरेटर है तो उसे ठीक करने की यहाँ पर कोशिश करने लगता है और काफी कोशिश करने के बाद वो जनरेटर ठीक नहीं हो पाता। उसके बाद लूमिस ऐना से बोलता है कि हम झरने की मदद से बिजली बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम अपने कामों में ले सकते हैं, पर बिजली लेने के लिए हमें एक बड़े पहिए की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से लूमिस यहाँ पर चर्च तोड़ने का डिसाइड करता है। पर ऐना इससे मना कर देती है, कहती है कि मेरे फैमिली की आखिरी निशानी है चर्च। उसके बाद लूमिस भी ऐना की बात मान जाता है और इससे कहता है चलो हम कोई और आइडिया सोचेंगे। और उसी रात लूमिस यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ऐना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और ऐना यहाँ से इसे धक्का देकर भाग जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो ऐना के पास आकर रात की गलती पे माफी मांगने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं ऐना यहाँ पर चर्च में पियानो बजाती रहती है और इसे खिड़की पे एक परछाई दिखती है और उसको लगता है कि यहाँ पर लूमिस होगा और ये जाकर लूमिस से इस बारे में पूछने लगती है। लूमिस साफ मना कर देता है, कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं नहीं था वहाँ। रात को बहुत अच्छे से तैयार होकर साथ में डिनर करने लगते हैं और डिनर करने के बाद ऐना लूमिस के पास आने लगती है और लूमिस इसको रोक देता है और कहता है कि एक दूसरे के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और उसके बाद हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और अगली सुबह ऐना यहाँ पर लूमिस के पास आती है और कहती है कि हम
चर्च तोड़ के पहिया बना सकते हैं। इस बार लूमिस एना से ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कुछ देर बाद यहाँ पर एना एक आदमी से मिलती है। इसका नाम स्लिप होता है और स्लिप को एना यहाँ पर घर ले आती है और लूमिस को यहाँ पर स्लिप का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और यहाँ से इसे जाने के लिए बोलता है। उसके बाद लूमिस इसका रेडिएशन लेवल चेक करता है तो इसमें ये इन्फेक्टेड होता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ से भेजने के लिए कहता है। और ये सब यहाँ पर एना को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो लूमिस को बोलती है कि ये सब जाने दो और इसे घर के अंदर बुला लो, क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह सकता। और लूमिस भी यहाँ पर एना की बात मान लेता है और उसको घर के अंदर बुला लेता है। और ये जब यहाँ पर तीनों बैठकर खाना खाते रहते हैं तो लूमिस यहाँ पर एक बात बताने लगा है। जब मैं पानी भर के वापस अपनी वैन के पास आया तो मैंने वहाँ पर एक लड़के को देखा जो कि रेडिएशन से इन्फेक्टेड था, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब थी। और लूमिस के हाथ में बंदूक देकर वो लड़का इससे शूट करने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं उस लड़के को वहीं छोड़कर आगे की तरफ आ गया। और स्लेब भी यहाँ पर बताने लगता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो मैं एक माइंड में काम करता था अपने सभी दोस्तों के साथ, और रेडिएशन तेजी से फैलने की वजह से हम सभी को माइंड में ही रहना पड़ा और वहाँ से कुछ लोग निकलने के लिए जिद करने लगे, जिसके चलते एक दूसरे के बीच में लड़ाई हो गई और वहाँ पर सभी मरे गए और उन सब के बीच में सिर्फ मैं जिंदा बचा। और एना यहाँ पर आकर लूमिस से कहती है कि इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लूमिस कहता है कि मुझे लगता था कि कहीं न कहीं वो तुम्हारा भाई था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया था। मैं यहाँ पर इसे माफ कर देते क्योंकि इसे पता था उसका भाई वैसे भी रेडिएशन की वजह से बचने वाला नहीं था। अगले दिन जब लूमिस और सेलेब शिकार करके वापस आते हैं तो लूमिस सेलेब को पानी से बनने वाली बिजली के बारे में बताता है और सेलेब को ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अगले दिन ये तीनों मिलकर यहाँ पर चर्च को तोड़ने लगते हैं और कुछ ही देर बाद आकर सेलेब यहाँ पर एना को वॉक पे चलने को बोलता है और उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेलेब यहाँ पर लूमिस के खिलाफ एना को भड़काने की सोचने लगता है और इसे गलत सलत बातें बताने लगता है और कहता है कि लूमिस गॉड को नहीं मानता। एना कहती है वो गॉड को नहीं माने कोई बात नहीं, पर वो ये सब हमें बचाने के लिए कर रहा है। और दोनों वापस यहाँ पर आते हैं तो लूमिस इन दोनों को साथ देख लेता है, जिसके बाद लूमिस को इन्हें देखकर जेलस फील होने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लूमिस और एन में यहाँ पर बात होना बहुत कम हो जाती है कि वो पहिया बन के भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसकी खुशी में ये तीनों यहाँ पर पार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद ये तीनों नहाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर लूमिस एना को अपने दिल की बात बता देता है और एना इसे बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। और लूमिस यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में होता है, जिसकी वजह से वो घर आते ही सो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना को नींद नहीं आती, वो सोचती है कि इन दोनों में से मैं किसको पसंद करूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों को लाइक करना स्टार्ट कर देती है। और इसी कंफ्यूजन में यहाँ पर एना स्लेब के पास चली जाती है। उसके बाद ये पूरी रात दोनों एक साथ सेक्स करते हैं। और लूमिस जब अगली सुबह सोकर उठता है तो यहाँ पर देखता है कि एना और स्लेब एक अलग ही तरीके से रह रहे हैं, जिसके बाद लूमिस समझ जाता है कि एना और स्लेब के बीच में रात कुछ हुआ है। और उसके बाद स्लेब और लूमिस यहाँ पर पहिए को सेट करने के लिए आते हैं। वो पहिया भी काम करना शुरू कर देता है, जिसके बाद स्लेब लूमिस का सूट पहनकर झरने में ऊपर आने लगता है और इतने में स्लेब का पाँव फिसल के वो नीचे जाने लगता है और लूमिस यहाँ पर तार की मदद से उसे बचा लेता है। और इतने में इसके दिमाग में आती है कि अगर मैं स्लेब को यहाँ पर छोड़ दूंगा तो इसके बाद मैं एना के साथ अकेला रह सकता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके ही घर पर वापस आता है तो एना यहाँ पर इससे रात की बात पर सॉरी बोलने लगती है और इससे यहाँ पर गलती मानती है। और लूमिस इससे यहाँ पर बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और स्लेब भी यहाँ से दूसरे शहर के लिए जा चुका है हमें छोड़कर। लूमिस उसके बाद यहाँ पर जनरेटर स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से पूरे घर में लाइट आ जाती है। और उसमें कि एना यहाँ पर पियानो बजाती रहती है, जिसके बाद लूमिस इसके पास आकर यहाँ पर बैठ जाता है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई मिस यू एंड बाय।